लिक्विड फर्टिलाइज़र से भरा ये गिलास बोगनविलिया को फूलों से भर देगा और बहुत ही जल्दी हम आपको रिजल्ट दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जब भी लो केयर मेंटेनेंस प्लांट की बात की जाती है तो बोगनविलिया का नाम अपने आप याद आ जाता है। दोस्तों, अगर आप ज़्यादा देख रेख नहीं कर पाते बगीचे में तो आपको लगानी चाहिए बोगनविलिया। ये हमारा बोगनविलिया का पौधा है जिसमें हमने कुछ दिन पहले एक फर्टिलाइज़र दिया था और उसका ये अपडेट्स है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप अपने बगीचे में बोगनविलिया पे ज़्यादा से ज़्यादा फूल चाहते हैं तो आपको एक छोटा सा काम करना है। बहुत ही साधारण ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देना है। फर्टिलाइज़र बनाना मैंने आपको 2 दिन पहले बता दिया था। फर्टिलाइज़र का नाम है मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र। जी हाँ दोस्तों, सरसों खली खाद। और बोगनविलिया, गुलहड़ और गुलाब के लिए तो ये किसी अमृत से कम नहीं है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने बोगनविलिया से ज़्यादा फूल कैसे ले सकते हैं और बोगनविलिया में फर्टिलाइज़र कैसे देना है। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं कि कुछ दिन पहले जब हमने इसमें फर्टिलाइज़र नहीं दिया था उस समय इस पौधे की कंडीशन क्या थी। आप देख पा रहे हैं, पत्तियों से भरा हुआ। और मैंने इसे रिपोर्ट करने के बाद कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया था। फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र आप सर्दियों में ज़्यादातर सभी फूलों वाले पौधों में दे सकते हैं, जैसे गुलाब, गुलहड़, हिबिस्कस, बोगनविलिया, मोगरा। इनमें मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र कम से कम 72 घंटे पुराना होना चाहिए। इससे जल्दी आप उसे यूज ना करें। देखिए, मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन बहुत अधिक मात्रा में होता है, इसमें हीट भी होती है, इसीलिए हम इसे प्योर यूज़ नहीं करेंगे, इसे थोड़ा सा डाइल्यूट करेंगे। और सर्दियों में आपको करना क्या है कि आपको चाहिए, जैसे आप कोई बर्तन ले लीजिए, तो मैंने 1 गिलास इसमें अपना मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र मिला लिया है और अब मैं इसमें 5 गुना पानी मिक्स करूँगा। सर्दियों में हम इसकी मात्रा ज़्यादा रखेंगे तो कम पानी देंगे। तो अब मैं इसमें लगभग 5 गिलास जो है फ्रेश वाटर मिला लूँगा। 1, 2, 3, 4 और ये जो है 5। अगर आप गर्मियों में इसे प्रयोग करें तो इसमें लगभग 10 गुना पानी मिलाएं, क्योंकि उस समय हमें कम फर्टिलाइज़र और कम हीट की ज़रूरत होती है, कम एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब हम अपने इस फर्टिलाइज़र को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत से दोस्तों ने मुझसे पूछा है कि हम छोटी सीडलिंग में इसे दे सकते हैं। तो दोस्तों, इसे सीडलिंग में दिया जा सकता है, लेकिन फिर आप इसमें लगभग और 2 गुना पानी मिलाइए। इसमें जो फर्टिलाइज़र की मात्रा है वो सीमित कर लीजिए। लेकिन आज हम अपने बोगनविलिया में पानी देंगे तो सबसे पहले जो भी पौधा है उसमें 1 दिन पानी रोक दीजिए। उसमें मिट्टी सूख जानी चाहिए, यानी कि हमें मिट्टी को भुरभुरा करना है। और फिर एक बहुत हल्की गुड़ाई, ज़्यादा गहरी नहीं करनी है, लगभग आधा इंच से ज़्यादा नहीं। ध्यान रखिए रूट्स डैमेज नहीं होनी चाहिए आपके बोगनविलिया के। और इस तरीके से जब हल्की हल्की गुड़ाई कर लें और उसके बाद एवरेज साइज़ गमले में, यानी कि 10-12 इंच के गमले में हमें तकरीबन 100 से 150 ml अपना मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र अप्लाई करना है। ध्यान रखिए जो भी फर्टिलाइज़र आप देंगे उसे आराम से दीजिएगा, जिससे पौधा उसे अवशोषित कर सके और उसे उसका पूरा फ़ायदा मिले। फर्टिलाइज़र देने के बाद आप इसे फुल सनलाइट में रखेंगे और वाटरिंग जैसे आप करते आ रहे हैं वैसे ही आपको करनी है। कोई अलग से इसमें देख रेख की खास ज़रूरत नहीं है।